अनाज 5 किलो मिलता है। 5 किलो अनाज मिलता है। तो सरकार से खुश हैं आप लोग या लग रहा है कोई और सरकार? अरे भाई ठीक है, तो जो दे रहे हैं तो खुश है ना है आदमी। हाँ। क्या है, अगर वोट डालेंगी तो कौन सा सरकार अच्छा है? बीजेपी की, मोदी वाली, अखिलेश जी की, मायावती जी की? मोदी अच्छे हैं। मोदी मतलब कि राशन फ्री में दे रहे हैं, तो मोदी अच्छे हैं। हाँ मोदी अच्छे। ये तो ठीक नहीं है सरकार। ये वाले ठीक नहीं है? नहीं। क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि बहुत महंगाई कर दिया है। और क्या 200-250 रुपया किलो तेल, बताइए 200 रुपया हो गया है। नमस्कार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन चंदौली से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया, वो इसलिए क्योंकि 11 फरवरी 1968 को यहीं पर दीनदयाल उपाध्याय मृत पाए गए। उनकी मौत कैसे हुई, ये आज भी रहस्यमयी है। उनकी आखिरी सांस को लेकर बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन आज तक उस पर से पर्दा नहीं उठ सका कि आखिर उनकी मौत के पीछे की असल वजह क्या थी। इसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बार बार मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की जाती रही और बीजेपी की यूपी में सरकार आने के बाद उस मांग को पूरा भी कर दिया गया और केंद्र में यकीनन नरेंद्र मोदी सरकार की भी इसकी पहले से तैयारी थी। नाम बदला, क्या यहाँ की किस्मत भी बदली? आज इसी बात की हम पड़ताल करने जा रहे हैं। 24 साल पहले वाराणसी को काटकर चंदौली को नया जिला बना दिया गया, लेकिन अब भी इस जिले के तमाम इलाकों में विकास की रफ्तार मध्यम ही है। कुछ बदला है तो रेलवे स्टेशन का नाम, लेकिन लोग तो अपनी जिंदगी बदलने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? गवर्नमेंट तो इसमें जो वर्तमान काल में वही सही है। बीजेपी ठीक है जी, अभी तक बीजेपी ठीक है चंदौली के लिए, अब बदलेगी इस बार? जी, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, काफी डेवलपमेंट किया है, काफी रोड बनाया है। बस बीजेपी से मेरा एक कंप्लेन है कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्मभूमि है। यहाँ से कुछ दूर पे ही आप उनकी जन्मभूमि को देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने, मेरा बस यही एक सवाल है कि इस बीजेपी सरकार ने हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? वो सरकार तो बीजेपी हम लोगों के लिए बेहतर नहीं है। आपके लिए बीजेपी अच्छी नहीं है? वो गरीबों का दुश्मन है। वो गरीबों के दुश्मन है। वो तो अनाज फ्री में बांट रही है। 180 रुपए के अनाज देकर क्या करेगी? हाँ, बेरोजगारी कितने दिनों तक देगी? तो क्या होली तक देगी? नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, न कोई वैकेंसी दे रहा है, न कुछ दे रहा है। काम हुआ इलाके में? नहीं हुआ है? काम तो हुआ, बहुत काम हुआ। बीजेपी ने किया है? बीजेपी ने बहुत काम किया है। रोड है, हाँ बोलिए। रोड बना हम लोग का, गाँव में भी पानी उन्हें लगा है। अच्छा। यहाँ की विधायक भी लगवाई है, साधना सिंह। बहुत जबरदस्त, पूरा यार चंदौली जिले में पूरा रोड खराब है। अच्छा, दाहिने बाएं सब, मुगल सराय से लेके छोड़वा तक। 2022 का चुनावी रण सज चुका है। बीजेपी नेता महंगाई को लेकर थोड़े बैकफुट पर हैं, जबकि विपक्षी नेता बीजेपी की नाकामियों की पूरी कुंडली लेकर बैठे हुए हैं। सर, क्या माहौल है भाजपा का यहाँ पर? भाजपा का बहुत बढ़िया माहौल है। पिछली बार हम अपने जिले में 3 सीटें जीते थे, इस बार 4 सीटें हम जीते रहे हैं। पूरी सीटें जीत जाएंगी? क्या किया है पूरी सीट जीत जाएंगे? हमने क्या नहीं किया ये पूछी तो हमें ज्यादा आसानी होती बनाने में। हमने लोगों के साथ डायरेक्ट सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इन मुद्दों को हमने जमीन पे उतारा है। 2017 में जिन मुद्दे पर हमने विपक्ष को पछाड़ा था और समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटाया था 2017 में, तो 2017 में जो हमने विपक्ष के लिए जो बात कही थी, हमने सब उसको अच्छा सर पूरा किया है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ काफी बेहतर अपना लक्ष्य हासिल करेगी। पिछले चुनाव में हम लोग एक भी सीट हमारे चंदौली जनपद में नहीं आ पाई। लड़ाई बहुत अच्छी लड़े थे हम, लेकिन इस बार हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। बहन जी के कराए गए पुराने कार्यों पे उसको दिखा के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो काफी हम लोगों को सहूलियत प्रदान हो रही है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की हालत है, जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा इसमें चरम पे है, कितना भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर पर्दा डालने की बात करें, जो है धर्म की अफीम चटावे, लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, वो एकदम मुंह बार के बाग खड़ा है। बताइए, चंदौली में क्या पोजीशन है आप लोगों की? ठीक है, सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। पिछली बार तो एक ही जीते थे, इस बार 4 जीतने जा रहे हैं। क्या किए हैं 4 जीतेंगे? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करने का काम किए। जैसे नोटबंदी किए तो गांव में जाके कहे कि यह मोदी जी को कोई है ही नहीं, जो है आप ही लोग हैं। बच्चों का नौकरी मिलेगा, बिटिया की शादी होगी, माँ बाप की दवा होगी, आपको आवास मिलेगा, सब ये मोदी जी जो बाहर से पैसा लेके आएंगे वो आप ही को तो देने का काम करेंगे। ये सब करके गुमराह कर लिए। अच्छा, तो इस बार जनता आपको लग रहा है कि सपा के पक्ष में वोट करेगी? चंदौली जिले में
कांग्रेसी दिग्गज कमलापति त्रिपाठी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म हुआ, तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी ये जन्मभूमि रही है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म इसी मुगलसराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नगरी में हुआ था। लेकिन जरा देखिए, जिस जगह पर उनका जन्म हुआ वहां पर उनकी मूर्ति किस रूप में रखी गई है। 1904 बेहद गरीब और साधारण परिवार में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री की आज की तस्वीर भी तकरीबन उसी तरह से है। जब बड़े बड़े महान विभूतियों की मूर्तियों को लेकर एक अलग तरह की अलग इस देश में चल रही हो, वहां पर देश के दूसरे प्रधानमंत्री की इस मूर्ति को देखकर यकीनन बहुत सारे सवाल ज़हन में खड़े होते हैं। कृष्णा जी, यहीं पर शास्त्री जी का जन्म हुआ था? जी, यहाँ पे शास्त्री जी की जन्मस्थली सेंट्रल कॉलोनी मुगलसराय जनपद चंदौली में, यहाँ के कुछ ही दूरी पर है शास्त्री जी की शिक्षा स्थल, जहाँ शास्त्री जी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त यहाँ से किए हैं। ये हालत क्यों बनी हुई है? लेकिन मूर्ति भी देख रहे हैं, कान टूटा हुआ है, पेंटिंग भी नहीं है, मतलब यहाँ पर विकास नहीं किया गया? शास्त्री जी की बड़ी प्रतिमा नहीं लगाई गई? दरअसल शास्त्री जी की जन्मस्थली के विकास के लिए 2006 से लगातार हम संघर्ष करते हुए कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने मांग किया कि प्रतिमा स्थापित की जाए। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने अपने धन से इस प्रतिमा को रात में लगाने का काम किया 1:45 पर। और अभी भी शास्त्री जी की जो प्रतिमा जन्मस्थली पर लगी है, इसे रेल अतिक्रमण मानती है। चंदौली जिले में ज्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। मुख्य तौर पर यहाँ धान की खेती होती है। यहाँ का चावल दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या है किसानों का हाल? अनाज 5 किलो मिलता है। 5 किलो अनाज मिलता है, तो सरकार से खुश हैं आप लोग या लग रहा है कोई और सरकार? अरे भाई ठीक है, तो जो दे रहे हैं तो खुश है आदमी। हाँ। क्या है, अच्छा काम कर रही है या लग रहा है बदल जाएगी? 5 किलो से आदमी खा लेंगे। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए? गरीब आदमी को हर सुविधा चाहिए ना, कि 5 किलो से खा लेंगे। हाँ, सरकार से खुश है। कि बदल जाएगी इस बार? नहीं बदलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदलेगी? क्या अच्छा काम की है सरकार? अच्छा काम ये कर रहे हैं कि न पैसा न कौड़ी, ये खेती किसानी होत बा, मतलब गरीब लोग को ना सोचत हुआ। हाँ। और जो बड़ लोग हैं वो लोग को पैसा दे रहे हैं। मुफ्त में अनाज मिल रहा है? हाँ, अनाज मिल रहा है। अनाज मिल। बदल जाए सरकार। कौन आएगा? अखिलेश आएंगे। मोदी तो माला ठीक सरकार, लेकिन थोड़ी सी महंगाई बढ़ी हुई है। मोदी अच्छे हैं लेकिन महंगाई बढ़ा दी है, बस इतनी बात है और कोई दिक्कत नहीं। कौन सी सरकार अच्छी है? अपने जगह कुछ सरकार अच्छी है, अभी नहीं हो भी अच्छी है। हाँ, ये बदे कि इतना महंगाई बा कि गरीब चट्टे बच्चा पलियन की अथुआ चलेंगे। राजनीति का तकाजा देखिए, घर में ही वोट का बंटवारा हो गया। पति की पसंद कुछ और तो पत्नी की कुछ और। ये मोदी के दिहन तू देवा अखिलेश के यहाँ पे खड़े होइएगा ना, आवाज नहीं आएगी माइक में, यहाँ खड़े होइए। ये आपके पति हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश को देंगे, आप कह रही हैं मोदी को देंगे। अरे सबका जब समय आई तब देखल जाए। नहीं, पति अगर कहेंगे अखिलेश देंगे तो आप पलट जाएंगी कि मोदी पे बनी रहेंगी? नहीं, आप जैसा नहीं समय तब ने देखा, अब ये समय कवर कर। अबे कौन अच्छा भइल बाड़न? ये समय तो अच्छा था, जवन बाड़ा तब तो मोदी लौकत बाड़ा। देखिए, आपकी पत्नी तो मोदी जी का नाम ले रही है, आप कह रहे हैं अखिलेश बढ़िया बाड़न। अखिलेश है, तुहार अखिलेश बाड़न, इनके मोदी बाड़न। घर में बंटवारा हो गइल बा। बंटवारा तो हो ही जाला। हाँ, बंटवारा हो गइल बा घर में। अच्छा, ई मोदी के दिहन तू देवा अखिलेश के। ये बड़ा दिलचस्प है या पति पत्नी, मतलब राजनेताओं ने घर के भीतर भी ऐसी पैठ कर ली है कि पति पत्नी में भी बंटवारा हो गया, एक जनी अखिलेश को, एक जनी नरेंद्र मोदी को। फिलहाल हम चलते हैं आगे, करते हैं कुछ और हिस्सों की पड़ताल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम चंदौली से जुड़ गया है, क्योंकि मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर उनका निधन हुआ था। यहाँ उनकी एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। बीजेपी के लिए ये जगह किसी प्रेरणा स्थल से कम नहीं है। चंदौली वाराणसी सीमा पर पड़ाव इलाके में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांसे की ये 63 फीट ऊंची मूर्ति, जिसका अनावरण साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था। अंत्योदय योजना के बारे में बार बार बताने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो बीजेपी के नेताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अपने मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे इस जगह पर आते हैं ताकि वो इनके दर्शन कर पाए।
ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पैतृक गांव भंभौरा। यहाँ उनकी यादें बसी हैं। गांव में विकास हुआ है, शिक्षा का स्तर सुधरा है। पूरे गांव को राजनाथ पर गर्व है। इस वक्त डॉक्टर विजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि इनके बड़े पिताजी के बेटे हैं राजनाथ सिंह। इनसे जरा बातचीत करते हैं। तो जिस घर में यहाँ पर उनका जन्म हुआ, राजनाथ जी ने विकास कराया, इतने बड़े मंत्री बन गए देश के वो। क्या विकास नहीं हुआ? किया है काम यहाँ पर। अरे केवल इसी के लिए नहीं न करेंगे, हाँ पूरे देश के लिए ना, वो पूरे देश के ना राजनीति में है। ऐसा तो है ना कि भगोरा के हम जन्मे हैं तो केवल हम यहीं पढ़ाएंगे। हम कॉलेज में अगर प्रोफेसर हैं तो वहाँ जो भी बच्चे हैं उनको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। राजनाथ जी कैसा काम कर रहे हैं? अरे देश के दुश्मनों का छक्का छुड़ा रहे हैं, ये आप कम देख रही हैं। चीन और पाकिस्तान या विश्व स्तर पर रक्षा मंत्री के रूप में तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए उनके जितने रिश्तेदार हैं इस बात को मानते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि एक बेहद साधारण किसान परिवार में राजनाथ सिंह का जन्म हुआ। शुरुआती दौर में वो आरएसएस से जुड़े रहे, फिर छात्र राजनीति में आए और धीरे धीरे करके उनका करियर बढ़ता हुआ चला गया और आज वो देश के रक्षा मंत्री हैं। ये बताइए रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ जी कैसा काम कर रहे हैं? हम एक ही बात बोलेंगे उनके बारे में कि जो सरल है वही सत्य है, वो सबके सामने जो है दिखा हुआ है। राइट, मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। जी, तो अगर आप देखिए जी एकदम, आप लोग भी सलाह देते थे कि ये काम करो, ये काम अच्छा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो वो हम लोग जो है रहने वाले, पापा हमारे जो है पीजी डिग्री कॉलेज में टीचर हैं और उस समय जो है वो आते थे तो रुकते थे तो पूछते थे। उस समय भी हम लोग वो भी शिक्षक रहे हैं और उस समय शिक्षक के रूप में भी अगर उनको आप देखिए तो हमेशा हम लोग पूछते थे कैसा पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनके आज भी उनके परिवार में जितनी सरलता है, शायद मुझे नहीं लगता है कि जो आप किसी और भी राजनेता के परिवार में अगर जाइए, जो और भी दलों के लोग हैं, उनको आपको शायद नहीं मिलेगा। आई थिंक भारतीय जनता पार्टी और संघ से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनके पास ही आप सरलता देख सकते हैं। जो उनके जीवन में जो सत्य है, जो बाहर है वही अंदर है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। राजनाथ सिंह के इसी भभौरा गांव से अब बुलेट रिपोर्टर का हमारा ये सफर खत्म होता है। उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, यानी कि शायद ही बड़ा कोई ऐसा कार्यभार या पदभार रहा हो जिसको राजनाथ सिंह ने नहीं संभाला हो। भभौरा गांव के लोग मानते हैं कि उनके नाम पर ही बहुत सारे कामकाज यहां पर हुए हैं, लेकिन बाकी चंदौली के इलाके में 2022 में क्या होगा और कितना कामकाज सरकार की ओर से किया गया है, ये आपने देख और सुन लिया हमारे इस कार्यक्रम में। अब यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से कौन जीतता है, कौन हारता है, इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। बुलेट रिपोर्टर में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, भभौरा गांव, चंदौली, आज तक।